ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 21 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, इन गहरे और दिव्य महावाक्यों की यात्रा पर चलने से पहले आइए हम सभी कुछ पलों के लिए अपने मन को बाहर की दुनियावी आवाजों और भाग दौड़ से पूरी तरह समेट लें। बिल्कुल, अपने ध्यान को भ्रिकुटी के बीच एकाग्र करें। महसूस करें कि मैं एक अत्यंत शांत, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मेरी असली प्रकृति ही शांति है। इसी देही अभिमानी स्थिति में टिककर अपने मीठे पारलौकिक माता पिता शिव बाबा के उस अथाह और निस्वार्थ प्रेम को महसूस करें जो प्रकाश की किरणों के रूप में हम पर लगातार बरस रहा है। आज की इस रूहानी चर्चा में हमारा मिशन यह खोजना है कि कैसे हम अपनी सोई हुई आध्यात्मिक शक्तियों को जगाकर इस कलयुगी शोर के बीच एक पारस बुद्धि विकसित कर सकते हैं। एक ऐसी बुद्धि जो हर नकारात्मकता को सोने में बदल दे। इस ऊंचे लक्ष्य को सामने रखते हुए चलिए शिव बाबा की प्यारी मीठी याद में इस बेहद की पढ़ाई का रसपान शुरू करते हैं। आज के महावाक्यों का मुख्य सार बहुत ही मार्मिक है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। मीठे बच्चे, ये दो शब्द सुनते ही ना जैसे आत्मा के अनेक जन्मों की सारी थकान मिट जाती है। जी हाँ, दुनिया में हमें हमारे पद, नाम या रूप से पुकारा जाता है, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान हमारी आत्मा के असली स्वरूप को देखकर इस वात्सल्य से पुकारते हैं। ये स्नेह ही हमारी श्रेष्ठ स्थिति का सबसे सहज आधार बन जाता है। साथ ही बाबा ने यहाँ सोई हुई तकदीर को जगाने की एक बहुत गहरी बात कही है। देखिए, बाहर की दुनिया अपनी तकदीर बैंक बैलेंस, पद या प्रतिष्ठा में खोजती है और उसी के पीछे भागती रहती है। लेकिन वो तकदीर तो विनाशी है, कुछ समय की है। हमारी सच्ची और अविनाशी तकदीर क्या है? विश्व का मालिक बनना। बिल्कुल, और विश्व का मालिक बनने से पहले स्वयं की कर्मेंद्रियों का, अपने मन बुद्धि का मालिक बनना। इस स्वराज्य के आधार पर ही हम भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तकदीर का जगना यानी आत्मा का अज्ञानता की नींद से जागकर अपने असली स्वरूप को पहचान लेना। और ये पहचान कोई एक दिन की घटना नहीं है। हमें हर पल ये स्मृति रखनी होगी। ये बहुत ही विपरीत स्थिति है आज के समय से, जहां हर तरफ देह अभिमान है। सत्य कहा आपने। ऐसे में खुद को याद दिलाना कि मैं वो भाग्यवान आत्मा हूँ जिसकी तकदीर स्वयं भगवान ने जगाई है, ये एक बहुत बड़ी साधना है। ये स्मृति हमें एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती है। जब हम इस ऊंचे स्वमान में टिकते हैं तो देहभान की छोटी मोटी बातें स्वतः ही बहुत छोटी लगने लगती हैं। यही देही अभिमानी स्थिति हमारी जगी हुई तकदीर का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी से आत्मा में वो बल आता है जो उसे निरंतर आगे बढ़ाता है। अब बाबा के आज के प्रश्न पर गहराई से विचार करते हैं। बाबा पूछते हैं, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? हम चाहेंगे कि आप सभी रूहानी भाई बहनें कुछ पलों के लिए एकाग्र होकर इस प्रश्न पर स्वचिंतन करें। बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आत्मा समान पारस बुद्धि बनाते हैं। यहाँ खुराक शब्द का प्रयोग बहुत ही रहस्यमयी है। शरीर को चलाने के लिए जैसे शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही बुद्धि अगर सही विचारों का भोजन न करे तो वो कमजोर हो जाती है। एकदम सही। आत्मा की सच्ची खुराक ये ईश्वरीय पढ़ाई ही है। और इस खुराक का परिणाम देखिए, पारस बुद्धि। पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि वो लोहे को भी सोना बना देता है। तो पारस बुद्धि का अर्थ है एक ऐसी दिव्य और शुद्ध समझ जो जिस भी परिस्थिति या व्यक्ति के संपर्क में आए उसके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर दे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि घर गृहस्थी में रहते हुए जहां हर पल व्यर्थ बातें सुनने को मिलती हैं, वहां अपनी बुद्धि को इस पारस अवस्था में बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज है। इसीलिए बाबा ने रोज पढ़ाई पढ़ने पर जोर दिया है। ये ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमने एक बार सुन लिया और हो गया। जैसे कल का खाया हुआ भोजन आज के शरीर को ऊर्जा नहीं दे सकता, वैसे ही कल का सुना हुआ ज्ञान आज की परिस्थितियों में बुद्धि को पारस नहीं बना सकता। ये ईश्वरीय पढ़ाई वो संजीवनी बूटी है जो अनेक जन्मों के विकारों की जो मोटी परतें बुद्धि पर जमी हैं, उन्हें पिघला देती है।
पारसनाथ बाप हमें अपने ही समान बना रहे हैं। तो हमें स्वयं से ये सत्यता से पूछना चाहिए कि क्या मैं ये ईश्वरीय खुराक सच्चे दिल से ले रहा हूँ या फिर ये केवल एक दिनचर्या बनकर रह गई है। इस स्वचिंतन को गहराई में ले जाते हुए बाबा हमें हमारी वर्तमान स्थिति का यथार्थ ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। कलयुग में तकदीर का सोना क्या है? ये वो अवस्था है जहां मनुष्य आत्मा माया के प्रभाव में आकर अज्ञानता की अत्यंत गहरी नींद में है। जी, वो दुख को ही जीवन मान बैठी है और अस्थायी सुखों को ही अपनी मंजिल समझती है। ये एक भ्रमजाल है जिसमें आत्मा फंसी हुई है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि इस सोई हुई तकदीर को कोई भी देहधारी या सांसारिक शक्ति नहीं जगा सकती। ये महान कार्य केवल और केवल एक निराकार बाप का ही है। और तकदीर जगाने की यथार्थ विधि क्या है? बाबा कहते हैं श्रीमत। बाबा की दी हुई श्रेष्ठ मत ही वो तदबीर है जिससे तकदीर जगती है। जैसे जब हम लौकिक जीवन में किसी घने जंगल में रास्ता भटक जाते हैं तो हमें किसी ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो उस जंगल को ऊपर से देख रहा हो। बिल्कुल, परमात्मा इस जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए उसकी श्रीमत ही हमारा सच्चा मार्गदर्शन है। लेकिन कई बार माया इतनी प्रबल होती है कि हम अपनी मनमत को या दुनिया की परमत को श्रीमत से ऊपर रख देते हैं। हमें लगता है कि जो समाज कर रहा है वही सही है। और यही हमारी सबसे बड़ी चूक होती है। हमें रोजाना ये सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए कि क्या मेरी हर सोच, हर बोल पूरी तरह से श्रीमत के तराजों पर तुलता है। क्योंकि जहां श्रीमत है वहीं तकदीर का जागरण है। इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे बाबा ने आज स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं, अब बच्चे जानते हैं, हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। तुम जानते हो, हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। पवित्र गृहस्थ आश्रम। आज के इस कलयुगी समाज में यह शब्द कितना दुर्लभ और असंभव सा प्रतीत होता है ना? जी हाँ, आज के गृहस्थों कलह और स्वार्थ के केंद्र बन गए हैं। लेकिन बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। सतयुग में हमारा जीवन एक सच्चे आश्रम की तरह था। आश्रम का अर्थ ही है जहां विश्राम हो, जहां आत्माओं के बीच रूहानी प्रेम हो और संपूर्ण पवित्रता हो। हम अनेक जन्मों की यात्रा में पत्थर बुद्धि यानी देह अभिमान के पूरी तरह वशीभूत हो गए थे। पत्थर की विशेषता यह है कि उस पर कुछ भी डालो वो उसे जज्ब नहीं करता। कलह क्लेश इसी पत्थर बुद्धि का परिणाम है। लेकिन अब बाबा के ज्ञान की निरंतर खुराक से हमारी ये कठोरता पिघल रही है। हम वापस पारस बुद्धि बन रहे हैं। इसका व्यावहारिक अर्थ ये है कि परिवार में रहते हुए भी हम टकराव में न आएं। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। परिवार में लौकिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हमारी दृष्टि में पवित्रता रहे। सामने वाले का क्रोध हमें विचलित ना करे, बल्कि हमारी शांति उसे शीतल करे। यही तो पत्थर से पारस बनने की निशानी है। हम सब इस बात पर गहराई से विचार करें कि मेरे घर का वातावरण कैसा है। क्या वहां मेरे होने से आश्रम जैसी शांति का निर्माण हो रहा है? इस परिवर्तन के लिए हमें किस पर निर्भर होना है, ये बाबा आगे बताते हैं। बाबा कहते हैं, वास्तव में सच्चा सद्गुरु तो एक ही है, जो सर्व का सद्गति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। दुनिया में लोग भटके हुए हैं। वे अनेकों देहधारियों को, सन्यासियों को अपना गुरु मान लेते हैं, ये सोचकर कि वे उन्हें इस दुखों की दुनिया से मुक्ति दिलाएंगे। यह आत्मा की एक बहुत ही गहरी पीड़ा और कमजोरी है। मनुष्य आत्मा शांति की तलाश में इतना थक चुकी है कि जो भी उसे थोड़ा सा ज्ञान देता है वो उसे ही भगवान मान बैठती है। लेकिन बाबा बहुत स्पष्ट शब्दों में ये भ्रांति दूर करते हैं कि कोई भी देहधारी गुरु आत्माओं को परमधाम वापस नहीं ले जा सकता। क्योंकि जो स्वयं इस कर्म बंधन में बंधा है, जो स्वयं इस सृष्टि चक्र के भीतर है, वो दूसरों को यहाँ से पार कैसे ले जाएगा? सत्य है, परमधाम का, उस शांति के देश का रास्ता तो सिर्फ वो परम पिता ही जानता है। वो न केवल सद्गति दाता है, बल्कि हमारा सच्चा और एकमात्र सारथी है। जैसे एक अनुभवी सारथी रथ को मुश्किल रास्तों से निकालकर सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है, वैसे ही बाबा हम भटकती हुई आत्माओं को घर ले जाने आए हैं। इसका हमारे पुरुषार्थ में सीधा अर्थ यह है कि हमारी संपूर्ण निर्भरता सिर्फ एक बाबा पर होनी चाहिए।
क्या मेरे मन के किसी कोने में अभी भी किसी देहधारी इंसान के सहारे की इच्छा छिपी है? ये चेकिंग बहुत सूक्ष्म है। कई बार हम ज्ञान में होते हुए भी लौकिक संबंधों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रख लेते हैं। एक बाप, दूसरा ना कोई, यही सच्ची सद्गति का एकमात्र मार्ग है। और इसी एक बाप के निश्चय से जुड़ी हुई बाबा की अगली शिक्षा बहुत ही शक्तिशाली है, जो हमारे मोह की जड़ों पर प्रहार करती है। बाबा कहते हैं, यहाँ तो बाप समझाते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ये महावाक्य सुनने में लौकिक रीति से थोड़ा कड़ा लग सकता है। दुनियावी इंसान इसे सुनकर हैरान हो सकता है कि मृत्यु के समय उत्सव मनाने की बात क्यों कही जा रही है। इस बात की गहराई को देखें तो हलवा खाना का अर्थ कोई स्थूल भोजन पकाना या खुशियां मनाना नहीं है। इसका रूहानी अर्थ है आत्मा की अचल, अडोल और एक रस स्थिति। मृत्यु को दुनिया में सबसे बड़ा दुख माना जाता है, लेकिन हम रूहानी विद्यार्थी जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। वो सिर्फ एक पुराना चोला छोड़कर एक नया चोला लेती है। तो इसमें रोने या मोह में तड़पने की क्या बात है? मोह का अर्थ ही है देह और देह के संबंधों से चिपक जाना। जब हम किसी लौकिक परिवार के सदस्य के प्रति मोह रखते हैं तो उनके दुख से या उनके जाने से हम भी गहरी पीड़ा में चले जाते हैं। और जब हम स्वयं पीड़ा में हैं, तो हम उस विदा होने वाली आत्मा को शक्ति कैसे दे सकते हैं? एक चिकित्सक यदि अपने मरीज के दर्द को देखकर रोने लगे, तो वह उसका इलाज कैसे करेगा? उसी प्रकार हमें नष्ट मोहा बनना है। हमारी बुद्धि में ये सत्य पक्का हो कि मेरा सच्चा संबंध सिर्फ एक बेहद के बाप से है, बाकी सब तो एक नाटक के पात्र हैं। इस ज्ञान के आधार पर हमें स्वचिंतन करना है कि आज मेरा मन किन देहधारियों में अटकता है, कहाँ से मेरा मोह अभी तक पूरी तरह से टूटा नहीं है। मोह को तोड़ने और बुद्धि को एकाग्र करने की सबसे सुंदर विधि बाबा आगे बताते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। तो अब बाप कहते हैं, किसी देहधारी को मत देखो। जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं, हम देहधारियों को क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारी देह अभिमान की आदत बहुत पुरानी है। हम शरीर को देखते हैं, फिर स्वभाव संस्कार को देखते हैं, और फिर उसमें कमियां निकालते हैं या आकर्षित हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा जाल है। देहधारी को देखने का सीधा सा अर्थ है अपनी बुद्धि को वापस उसी कीचड़ में डालना जिससे बाबा हमें निकाल रहे हैं। इससे बुद्धि वापस पत्थर समान भारी हो जाती है। लेकिन जब स्वयं ज्ञान का अथाह सागर हमारे सम्मुख बैठा है, तो हम उन छोटे छोटे दियों की तरफ क्यों देखें जिनका खुद का प्रकाश कभी भी बुझ सकता है। शिव बाबा हमारा रूहानी सूर्य है। जब हम शिव बाबा की तरफ देखते हैं तो हमारे भीतर भी वही शक्तियां समाने लगती हैं। यह अभ्यास हमें सिर्फ ध्यान के समय नहीं बल्कि चलते फिरते करना है। जब भी हम किसी आत्मा से मिलें तो उस हाड़ मांस के शरीर को नहीं बल्कि भ्रिकुटी में चमकती हुई उस दिव्य आत्मा को देखें। इस रूहानी दृष्टि से ही हम हर प्रकार के लौकिक बंधनों से मुक्त हो पाएंगे और हमारी बुद्धि सदा हल्की रहेगी। इन सब अभ्यासों का परिणाम क्या होता है, वो बाबा अगली शिक्षा में स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है, तुम तो राजयोगी बनते हो। राज ऋषि, ये 2 अत्यंत शक्तिशाली शब्दों का संगम है। राज माना राजा, स्वराज्य अधिकारी, और ऋषि माना तपस्वी जिसने सब विकारों का संन्यास कर दिया हो। दुनिया के सन्यासी क्या करते हैं? वे घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, लेकिन बाबा हमें वो हठयोग नहीं सिखाते। हम बेहद के सन्यासी हैं। हमें संसार रूपी जंगल में रहते हुए, लौकिक परिवार के साथ उनके कर्तव्य निभाते हुए 5 विकारों का संन्यास करते हैं। यही सबसे बड़ी तपस्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 को अपनी सूक्ष्म सोच और वृत्तियों से निकाल देना ही सच्चा सन्यास है। एक राजा कभी भिखारी नहीं होता। विकार आत्मा को भिखारी बना देते हैं, कभी सम्मान की भीख, कभी प्यार की भीख। जब हम इन विकारों का संन्यास करते हैं, तभी हम सच्चे राजयोगी बनते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ और पानी के बीच खिलता है, लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। हमारी अवस्था भी वैसी ही निर्लेप होनी चाहिए। हमें एकांत में बैठकर स्वयं को जांचना चाहिए कि क्या मैं ये राजयोगी आत्मा हूं या अभी भी क्रोध का कोई सूक्ष्म अंश मुझ में कहीं छिपा बैठा है। तो आज के इन गहरे महावाक्यों से धारणा के लिए मुख्य सार पर चलते हैं। धारणा के पहले बिंदु में बाबा कहते हैं, बाप से सुख का वर्षा लेकर
सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है, राजऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। सुख का देवता, इसका सीधा सा अर्थ है मास्टर सुखदाता बनना। हमारी उपस्थिति मात्र से लोगों को सुकून मिलना चाहिए। हमारे मुख से कोई भी ऐसा तीखा बोल न निकले जो किसी भी आत्मा के मन में दुख का कारण बने। ये तभी संभव है जब हम खुद शिव बाबा से सुख का वर्षा लेते हैं। अगर हम स्वयं अंदर से खाली हैं तो दूसरों को क्या देंगे? अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली आत्मा ही दूसरों के दुख हर सकती है। धारणा के दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सद्गति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है। सुनी सुनाई बातें यानी दुनियावी गपशप, व्यर्थ की खबरें या दूसरों की निंदा, ये सब दुर्गति का मुख्य कारण है। हमारी बुद्धि वही बनती है जो वो सुनती है। जब भी हम किसी के बारे में कुछ नकारात्मक चर्चा सुने तो हमें वहीं अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। हमारी बुद्धि की खुराक सिर्फ बाबा की श्रीमत होनी चाहिए। और रात को सोने से पहले हमें अपना पोता मेल जरूर चेक करना चाहिए कि आज सारा दिन मेरा मन किसी मोह में तो नहीं फंसा रहा। क्या मैं हर परिस्थिति में मोह जीत रहा? अब आते हैं बाबा के आज के दिव्य वरदान पर। बाबा का वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भाव। कहते हैं सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी के पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। सदा हर्षित रहना कोई बाहर की दिखावटी हंसी नहीं है, ये आत्मा की वो आंतरिक प्रफुल्लता है जो ज्ञान का स्वरूप बन जाने से आती है। बाबा ने कितनी स्पष्ट बात याद दिलाई है कि शांति, प्रेम, सुख और पवित्रता जैसे दिव्य गुण हमारी अपनी चीज है। अवगुण तो बाहर से आए हैं। ये माया के संग दोष की बीमारी है। जैसे एक राजा जब अपनी गद्दी पर विराजमान होता है तो कोई भी साधारण व्यक्ति उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता, वैसे ही जब हम अपनी ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी मास्टर सर्वशक्तिवान की पोजीशन में टिकते हैं तो कोई भी कमजोरी सामने नहीं आ सकती। अवगुणों को पीठ देने का अर्थ है उनसे लड़ना नहीं, उन्हें ऊर्जा नहीं देना, बस उनकी तरफ से ध्यान हटाकर अपने श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करना। आज पूरे दिन हमें इसी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहना है। आज का स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। यह स्लोगन हमारे मन के लिए एक शक्तिशाली इनर स्विच या आंतरिक बटन की तरह काम करता है। जब भी मन किसी भौतिक वस्तु या पुरानी आदत की तरफ खींचने लगे तो ये संपूर्णता का स्विच तुरंत चालू कर लें। संपूर्णता का लक्ष्य यानी मुझे श्री नारायण या श्री लक्ष्मी समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। जैसे किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का लक्ष्य रखने वाला मुसाफिर रास्ते के छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों में कभी नहीं उलझता। जब भी हम दिन में ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करते हैं तो कुछ क्षणों के लिए अपने मन के पर्दे पर इस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करें। यही इस स्लोगन को प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की विधि है। आज के अव्यक्त इशारे बहुत ही प्यारे और सूक्ष्म हैं। बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए एक रूहानी तावीज सदा अपने पास रखना कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। यह महामंत्र मन से पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। यह मंत्र और ताबीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। कुछ पल रुककर सोचें, पहले आप, यह 3 अक्षरों का महामंत्र मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन अहंकार को जड़ से उखाड़ने का अचूक हथियार है। दुनिया में हर कोई पहले मैं की अंधी दौड़ में लगा है, मुझे पहले सम्मान मिले। लेकिन ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही यह है कि हम स्वयं को मिटाकर दूसरों को आगे रखते हैं। बाबा ने सम्मान देने को एक रूहानी तावीज कहा है। जब हम किसी आत्मा को सच्चा रूहानी सम्मान देते हैं तो वह तावीज हमें व्यर्थ के टकराव से बचाता है। दूसरों को आगे बढ़ाने का अर्थ है कि हम बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं।
हम जानते हैं कि हमारा हिसाब किताब दुनिया से नहीं, भगवान से है। जब हम दूसरों को बढ़ाते हैं तो बाबा स्वयं हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ा देता है। इस इशारे को हमें आज अपने हर व्यवहार में लाना है। सेवा करते हुए या परिवार में बातचीत करते हुए भीतर से यही विनम्र भाव गूंजता रहे, पहले आप, आगे आप। चलिए, अब समय है आज के महावाक्यों की गहराइयों से निकले 5 शक्तिशाली स्वमानों के अभ्यास का। ये स्वमान हमारी स्थिति को पूरे दिन पक्का रखेंगे। हमारा पहला स्वमान है, मैं बाबा समान पारस बुद्धि आत्मा हूं। इस स्वमान का अभ्यास करने के लिए महसूस करें कि परमपिता पारसनाथ शिव बाबा से ज्ञान की सुनहरी किरणें मेरी बुद्धि में लगातार समा रही हैं। मेरी बुद्धि के सारे जाले साफ हो रहे हैं। आज जब भी कोई कड़ा निर्णय लेना हो या किसी नकारात्मक परिस्थिति का सामना करना हो, तो कुछ पल रुककर इस स्वमान को याद करें। आपकी पारस बुद्धि हर नकारात्मक परिस्थिति को सकारात्मक अनुभव में बदल देगी। दूसरा स्वमान है, मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। खुद को भ्रिकुटी के बीच एक अत्यंत चमकीले प्रकाश के बिंदु रूप में देखें। अनुभव करें कि यह बिंदु शरीर, साजो सामान और सभी सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। परिवार के बीच रहते हुए भी जब कभी किसी का दुख या कोई मोह आपको नीचे खींचने का प्रयास करें, तो मन ही मन दोहराएं, मैं एक ट्रस्टी हूँ, मेरा किसी में कोई मोह नहीं, मेरा सच्चा संबंध सिर्फ एक शिव बाबा से है। तीसरा स्वमान है, मैं सर्व विकारों का संन्यास करने वाली राजऋषि आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर अनुभव करें कि आप एक तपस्वी राजा हैं। आपके मस्तक पर रूहानी स्वराज का ताज है और चेहरे पर तपस्या की अनोखी चमक है। आज जब भी कोई पुराना संस्कार बाहर आने की कोशिश करें, तो तुरंत खुद को याद दिलाएं, मैं तो राजऋषि हूँ, ये विकार मेरी प्रजा है, ये मुझ पर राज नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर अनुभूति। चौथा स्वमान है, मैं सदा हर्षित रहने वाली ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अपनी आत्मा की उस असीम आंतरिक खुशी को महसूस करें। ये ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है, वो केवल पढ़ने के लिए नहीं, ये हमारा नया जीवन है। आज दिन भर अपने चेहरे पर एक हल्की, रूहानी और सच्ची मुस्कान बनाए रखें। आपका ये हर्षित मुखड़ा देखकर किसी भी तनावग्रस्त आत्मा को स्वतः ही शांति की अनुभूति होगी। और हमारा पांचवा स्वमान है, मैं पहले आपके महामंत्र से सफलता मुहूर्त आत्मा हूँ। अपने आप को एक बेहद हल्के, निरहंकारी प्रकाश के फरिश्ते के रूप में देखें, जो सबको सम्मान दे रहा है, सबको दुआएं दे रहा है और आगे बढ़ा रहा है। सेवा के क्षेत्र में या घर के कार्यों में जहां भी आपको लगे कि टकराव की स्थिति बन रही है, तुरंत मौन होकर पहले आपके महामंत्रों को मन में धारण कर लें। सच्ची सफलता आपके कदम चूमेगी। आज की रूहानी चर्चा वास्तव में बहुत गहरी और आत्मा को जगाने वाली थी। ज्ञान की खुराक सिर्फ शब्द नहीं है, यह वो ईश्वरीय ऊर्जा है जो हमारी सोई हुई तकदीर को जगाती है। जब हम राज ऋषि अवस्था को समझते हैं, नष्टो मोहा बनने का सच्चा अर्थ जानते हैं और मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी के स्वमान में टिकते हैं, तो सदा हर्षित रहना हमारा स्वाभाविक संस्कार बन जाता है। आज रात सोने से पहले खुद से ये एक सवाल जरूर पूछें, अगर मेरी तकदीर स्वयं भगवान लिख रहा है, तो क्या मेरी आज की कोई भी लौकिक चिंता वास्तव में कोई मायने रखती है? इस विचार के साथ अपनी सभी चिंताओं को बाबा को सौंप दें। हम आप सभी रूहानी भाई बहनों से अत्यंत प्रेमपूर्ण अनुरोध करते हैं कि इस रूहानी यात्रा से निरंतर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि रोजाना शिव बाबा की ये अमृत वेले की श्रेष्ठ श्रीमत और उसका ये गहरा स्पष्टीकरण निर्विघ्न आप तक पहुंचता रहे। ज्ञान की ये खुराक रोज लेना ही हमारी तकदीर को सदा जगाए रखना है। आप सभी का आज का दिन अत्यंत शुभ, हर्षित और रूहानियत से भरपूर हो। अच्छा, ओम शांति।